नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे फाइल कॉइन यानी कि FIL। ये देखिए आप ही की डिमांड थी और जबकि मैंने आपको बोला भी था कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन आप कहना है कि चलो कोई बात नहीं सर, आप कॉइन्स के बारे में बताइए कि कैसे हैं, केवल मजबूत बताइए जो मजबूत कॉइन है। आप प्राइस प्रेडिक्शन मत कीजिए, और वो सही भी है। क्योंकि देखिए एक वजह भी है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा बीच में टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बनता है और कीजिए। वीडियो अगर देखिए अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अनलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है प्राइस प्रेडिक्शन। क्यों नहीं हो सकता? आप ये देखिए, एक मिनट में मार्केट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। एक कोई ट्वीट अगर ऐसा आ जाए कि मार्केट पॉजिटिव वाला, तो मार्केट एकदम से ऊपर हो जाता है, और अगर एक ट्वीट ऐसा आ जाए नेगेटिव वाला, तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे जब होता है तो प्राइस प्रेडिक्शन देखिए नहीं बनता। हम किस आधार पे करें? हमें ये तो पता है फंडामेंटल उसका मजबूत है, लेकिन हमें मार्केट कैप भी तो चाहिए, और मार्केट कैप पर मिनट चेंज हो जाता है। देखिए चेंज होता है, लेकिन वो एक एज यूजुअल होता है, एक सिनेरियो होता है, उस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ क्या है, एकदम ये पंप एंड डंप, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको केवल देखिए वो चीज़ें बताऊंगा कि कॉइन में आखिर है क्या, क्योंकि आपको अंदर खाने भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो वही चीज़ आज मैं आपको फाइल कॉइन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। उसको भी देखिए आप अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ आपको फाइल कॉइन के बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। मेन चीज़ है फाइल कॉइन। देखिए फाइल कॉइन बेसिकली एक स्टोरेज सिस्टम है। अगर मैं छोटी सी और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, देखिए टेक्निकल भाषा में ज़्यादा यूज नहीं करता। क्यों? वो फिर न तो आपके पल्ले पड़ेगी, और मैं कुछ बता भी दूंगा तो वो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें सिंपल चीज़ क्या है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो वही मैं आपको बताऊं। तो फाइल कॉइन बेसिकली एक स्टोरेज सिस्टम है जो एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन पावर्ड है। यानी ब्लॉकचेन पे कोई चीज़ आ जाना मतलब ये होता है कि उसमें फेर बदल फिर इम्पॉसिबल। लेकिन कई बार ये लगता है कि जो हम डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, क्या आज की डेट में वो उस पर हम खरे उतर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो रिसेंटली जितने भी चीज़ें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया डिसेंट्रलाइज होने पर भी, कि ये सब हो क्या रहा है। क्या हम सही तरीके से डिसेंट्रलाइज तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो खैर वो एक दूसरा मुद्दा है, उस पर कभी दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो हम अभी फाइल कॉइन, देखिए फाइल कॉइन में बता रहे हैं स्टोरेज सिस्टम, और खासकर इसको अगर डिजाइन किया गया तो वो माइनर्स के लिए किया गया, जो माइनिंग करते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी तरह समझते होंगे माइनिंग क्या चीज होती है। तो वो माइनर्स को इसमें देखिए बेनिफिट भी दिया गया। चलिए मैं आपको अपने एक तरह से बोर्ड पे दिखाता हूं। पहले तो मैंने आपको कहा कि वेव 3 का प्रोजेक्ट है ये, और वेव 3 आने वाला वक्त, यानी कि वो कहते हैं पूरी दुनिया जिसमें समाई हुई है। तो उसमें क्या है, ये वेव 3। तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव चीज इसकी यही हो गई कि वेव 3 का प्रोजेक्ट है। नंबर 2, मैंने कहा था डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कराता है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज ये दो चीजें होती हैं, और वो आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझते ही होंगे। ब्लॉकचेन पावर्ड, यानी कि ब्लॉकचेन पे किसी चीज को ऑथेंटिक तरीके से स्टोरेज करना। तो ब्लॉकचेन पे एक तरह से जो चीज पहुंच गई उसमें देखिए आप रोज कोई चीज बदल नहीं सकते, और फिर एक बार चली गई तो उसमें बदलाव हो भी नहीं सकता। क्यों? वहां पर आप अकेले होल्डर नहीं, वहां तो पता नहीं कितने सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो किसी को भी यह अधिकार नहीं होता वहां के आप कुछ फेरबदल कर भी सकें। तो ब्लॉकचेन पे जाने का मतलब सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम कोई भी चीज बदलाव नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन से पहले कोई चीज है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब उस पर स्टोरेज चला गया मामला, फिर कहानी खत्म, जैसा है जो है वैसा ही रहेगा। माइनर्स के लिए मैंने कहा ना, ये मोस्टली ये जो डिजाइन किया गया वो माइनर्स को ध्यान में रखे गया। क्यों भाई? उनको स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब जब इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर पीछे उसको वैसा सिस्टम भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो वो इस फाइल कॉइन ने प्रोवाइड कराया किसको? माइनर्स को। लेकिन यहां पर आप क्या, एक चीज और भी आ रही है, अब पब्लिक भी इसको कहीं ना कहीं यूज कर रही है अपने स्टोरेज सिस्टम के लिए। देखिए माइनर्स तो करेंगे, लेकिन अब पब्लिक भी अपने स्टोरेज में इसको यूज कर रही है धीरे धीरे। पब्लिक से मतलब मेरा है थोड़ी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। बर्न कैसे होता है? देखिए इसका बर्न का सिस्टम थोड़ा अलग है। जो बर्न का ये है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे इसके टोकन्स को खरीदा जाएगा, वैसे वैसे उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है कुछ परसेंटेज बर्न होता जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा, नल वॉलेट में डाल दिया जाएगा। तो मेन चीज है कि इसमें देखिए बर्न भी है।
जहाँ पर बर्न नहीं होता ना, वहाँ थोड़ा सा मामला फंस जाता है कि जब इतनी, या तो सप्लाई बहुत कम हो, जब सप्लाई ज़्यादा होगी और बर्न ना हो तो मामला फिर वहाँ फंस जाता है। मैं आपको इस पर कल वीडियो दूंगा बेबी डॉज के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कल का देखिएगा 4 बजे बेबी डॉज का, अर्न विद रोहितास चैनल पर। आगे एक्सचेंज लिस्टिंग, देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग यहां पर इसकी हो चुकी, आप इसको चाहे तो पॉजिटिव चीज मान लीजिए और चाहे इसको आप नेगेटिव मान लीजिए। क्यों? एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी मोस्टली हो चुकी है। आप कहीं भी किसी भी एक्सचेंज में देखेंगे तो आपको फाइल कॉइन मोस्टली अवेलेबल मिलेगा। तो ये कुछ इसकी ऐसी चीजें हैं जो लगभग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव मुझे इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नजर आया नहीं कि इसमें कुछ नेगेटिव है। बाकी नेगेटिव है तो केवल वही है कि एक नाम क्रिप्टो करेंसी, बस इतना ही नेगेटिव है। क्यों? आजकल बड़े बड़े लोगों ने ही इसको बदनाम किया है, हम छोटे आदमी क्या है भाई, जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे कांड उन्हीं के समझ में आ रहे हैं और वो निकल के भी सामने आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है उस पर बात करते हैं। मैक्सिमम सप्लाई देखिए इसकी 2 बिलियन है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको अगर कॉइन मार्केट कैप पर मिलेगी तो वो मिलेगी 320 मिलियन में, और सर्कुलेशन में भी आपको 320 मिलियन अवेलेबल में मिलेगी। तो ये क्या है, कॉइन मार्केट कैप पर आपको ये मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो है सप्लाई है 2 बिलियन की। ठीक है, सर्कुलेशन में बता दी मैं, रैंक आपके अभी 33 की चल रही है, जो कभी थोड़ा ऊपर हुआ करती थी, लेकिन आजकल मार्केट डाउन है तो ये भी उसी हिसाब से नीचे आ गया। ऑल टाइम हाई इसने $237 का बनाया था, और अगर मैं रुपए में बताता हूं तो 17,368 रुपए बनाया था ऑल टाइम हाई, लेकिन अभी कितना नीचे है? 97% नीचे है। बहुत बड़ी बात है कि 97% क्रैश। अभी का जो प्राइस है वो लगभग $4-4.5 के आसपास चलता है, और रुपए में अगर बताऊं तो 356, 350, 360 इसी दरमियान घूमता है, लेकिन करंट में 356 रुपए का है। अब आप डिफरेंस देखिए, कहां तो $4 या $4.5 और कहां $237, कितना डिफरेंस है। और वही मैंने कहा 97% नीचे आ जाना। तो देखिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, क्योंकि फाइल कॉइन मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं है जिसको हम कहीं वो कहते हैं शक की नजर से देखें। पोटेंशियल अच्छा है, कॉइन मजबूत है, और जो ये सप्लाई है कहां कहां किस तरीके से पार्टी गई है वो भी बताता हूं। फाइल कॉइन फाउंडेशन के पास है लगभग 0.1 बिलियन, क्योंकि 2 बिलियन थी तो मैंने बिलियन में ही फिर इसको रखा है, मिलियंस में नहीं रखा। क्यों? मुझे तो इसके हिसाब से सारा देखना है, तो इसलिए मैंने इसको बिलियंस में बताया। 0.1 बिलियन फाउंडेशन के पास है, और फंड रेजिंग के लिए, यानी जब प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए भाई फंड भी चाहिए होता है, तो फंड कहीं ना कहीं से उगाया जाता है, तो उसमें कुछ वो कहते हैं ना जैसे ICO या प्राइवेट सेल जिसे कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने फिर उसमें दिया इन्होंने 0.16 बिलियन। ठीक है, प्रोटोकॉल लैब, ये इनसे एक रिलेटेड लैब है, उसको दिया 0.3 बिलियन। स्टोरेज माइनिंग, इसको दिया इन्होंने 1.1 बिलियन का। ठीक है, क्यों? मैंने कहा ना ये प्रोजेक्ट मेनली ध्यान रखा गया माइनर्स के लिए। माइनर्स रिजर्व रखा गया 0.3 बिलियन, यानी एक तरह से देखा जाए तो लगभग 70-72% जो है माइनर्स के लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया गया। जैसे ये वाला जो है पोर्शन, आप ये मान के चले लगभग 70-72% माइनर्स को एक तरह से रखा गया, और बाकी ये है। ठीक है, और उसी में से फिर हम लोगों का भी चल रहा है जो ये सब आया है। अब यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है 70%, मैंने कहा ना 70% मैक्सिमम सप्लाई का, यानी कि ये 2 बिलियन का इन्होंने क्या करा, माइनर्स को रिवार्ड रिजर्व के तौर पर रखा गया, और ये मैक्सिमम हो सकता है 1.4 बिलियन तक। तो ये क्या है, एक तरह से टोटली अगर कहते हैं डिवोटी या पूरी तरीके से उनका ध्यान रखना तो किसका, माइनर्स का। तो फाइल कॉइन में सबसे ज्यादा जो है माइनर, और देखिए ये माइनर्स कहीं नहीं जाने वाले, एक सबसे पॉजिटिव चीज है इस क्रिप्टो करेंसी की। देखिए किसी न किसी कॉइन की माइनिंग तो होगी, और माइनिंग होगी तो माइनर भी होगा, और माइनर होगा माइनिंग होगी तो स्टोरेज भी होगा। आप इस तरीके से इसको बहुत ही संक्षेप में समझ सकते हैं कि अगर माइनर है तो माइनिंग है, माइनिंग है तो माइनर है, और अगर ये दोनों हैं तो उसको स्टोरेज भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको ऐसी एप्लीकेशंस की जरूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यह सवाल वही उठता है कि सर जब इतना सब कुछ है तो आगे इसका पोटेंशियल क्या है, कहां तक जा सकता है। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, 237 ही आप मान लीजिए अगर मामला सही कुछ रहा तो, बाकी मैं प्राइस प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं अभी करना चाह रहा। क्यों? मार्केट की जो सिचुएशन है वो अभी बिल्कुल कहता है समझ से बाहर वाली बात है।
क्यों? एक कोई ट्वीट आता है, सारे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस धूल चाटने लग जाते हैं, केवल एक ट्वीट। तब लगता ही नहीं कि यहाँ इन क्रिप्टो करेंसी में किसी फंडामेंटल की जरूरत भी पड़ती है या किसी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत भी पड़ती है। तब तो ये लगता है केवल जो कुछ है ये ट्वीट जो आता है वही कॉइन का फंडामेंटल है और वही टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसीलिए आज की डेट में देखिए प्राइस प्रेडिक्शन करना बड़ा टेढ़ा काम है। क्यों? एक तो कुछ पता ही नहीं मार्केट का भी मूवमेंट क्या है। एक कोई ट्वीट आएगा मार्केट धराशायी, एक कोई ट्वीट आएगा मार्केट ग्रीन। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में देखिए ये बता पाना कि अभी प्राइस कितना क्या हो सकता है वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो वो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इसीलिए मैं किसी कॉइन के भी डिटेल रिव्यू कर भी नहीं रहा था। लेकिन विदाउट प्राइस प्रेडिक्शन के ये है, मैं अगर इसके बारे में कहूं तो प्रोजेक्ट अच्छा है, बाकी प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। तो अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में अगर लॉन्ग टाइम सोच के चलते हैं तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। मैं ये कह सकता हूं इसके बारे में। अगर ये कहीं मुझे कमी नजर आती तो मैं आपको जरूर कहता कि हाँ प्रोजेक्ट में ये कमी है, लेकिन प्रोजेक्ट में मुझे कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बाकी देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपका नहीं हूं, आपको अगर ठीक लगता है तो इसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों? अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है। 237 और कहाँ $4 और कहाँ $237, फर्क आप खुद समझ जाइए कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। ज़्यादा नहीं तो आप SIP कर सकते हैं, लेकिन फंड आपका होगा, नफ़ा नुकसान भी आपका होगा और थोड़ी बहुत रिसर्च भी आपकी होगी। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपको अगर ठीक लगता है तो इसमें सोच सकते हैं। मैंने कहा प्रोजेक्ट कोई कमी नहीं, अच्छा है। बाकी क्रिप्टो करेंसी है बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है और 100% रिस्की भी है। तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए जो भी करना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।